यहाँ पे हमने जून के आखिरी हफ्ते में करीब करीब इसको लगाया था। ये पूरा 66 एकड़ वाला ही फार्म है। यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी, ये पहला हमने कहा कि तुअर में भी देखिए हमने इसके सेंटर से उसका सेंटर की दूरी ये 12 फीट है। मैं तुअर में इसलिए आज आपको लाया हूँ कि हमारा गन्ना बहुत ऊंचा चले गया है। अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हमने कैसे लगाया ये तुअर के एग्जाम्पल पे से हम गन्ने का एग्जाम्पल समझिए, उसके हिसाब से मैंने बताया कि हम लोगों ने गन्ने में क्या किया। जैसे अभी ये 2.5 फीट की दो कतारें हैं, तो ये 2.5 फीट की कतारें आप 4 फीट की समझ लीजिए। हमने 4 फीट पे 2 कतारें लगाई, इसका सेंटर और वो 4 फुट का सेंटर ये 12 फीट रखा। गन्ने की बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अब गन्ने में तो मैं ये आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए अभी तुअर छोटी है तो हमने गन्ना कैसे लगाया यहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ पे 4-4 फीट की 2 कतारें ली, 3-3 फीट पे लगाया। अब 3 फीट पे क्यों लगाया? 2 फीट पे तो पहले वर्ष अच्छा उपज मिल सकता था, लेकिन हम यहाँ पे रिसर्च करने जा रहे हैं अगले 20 वर्षों तक। उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, तो 20 वर्षों तक हम उसको सफल बना पाएंगे। इसीलिए उसका 20 वर्ष का टारगेट जो हमने रखा है, इसलिए स्पेस 4 बाय 3 का दिया है, यानी 4-4 फीट पे कतारें और 3-3 फुट पे उसकी एक आँख लगाई है। अब वो कैसा गन्ना है मैं बताऊंगा आपको वहाँ पे जाके अभी अंदर कि वो गन्ना कैसा है। लेकिन पहले लगाया कैसा, तो ये 2 कतारें लगाई। लेकिन इसके पहले हमने ऑपरेशन क्या किया, ज़मीन कैसी थी, ज़मीन यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन टेस्टिंग किया हुआ 0.4 जिसका ऑर्गेनिक कार्बन था, उसमें गन्ना लगाना है। बड़ा चैलेंजिंग काम था, किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है। तो इसको पहले हमको इनपुट देने होंगे, तब हम गन्ने को सस्टेन कर पाएंगे 20 सालों के लिए, जब हमको प्लानिंग करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ज़मीन में 4 ट्रॉली प्रति एकड़ अलौकिक खाद की डाली। गन्ने की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे यहाँ भी हमने वो गन्ने में भी वही किया। 4 ट्रॉली गोबर की खाद अलौकिक के इसमें कन्वर्ट करके अलौकिक खाद डाली। फिर बाद में हमने ये देख रहे हो आप, ग्रीन मैन्योरिंग का मल्चिंग हो चुका है, इसको बारीक भी कर दिया हमने ये तुअर में का। ऐसा ही सेम हमने फरवरी में ही जब गन्ना लगाया उसी समय हमने ग्रीन मैन्योरिंग ले लिया था। तो बीच का स्पेस कितना बचा था, 8 फीट का। तो 8 फीट के स्पेस में पूरा ग्रीन मैन्योरिंग ले लिया था। यानी हमने क्या डाला, अलौकिक खाद डाला, फिर ग्रीन मैन्योरिंग तैयार किया, काट के उसका मल्चिंग किया। उसका करंट अब मिल रहा है गन्ने को। वो जो अलौकिक खाद दिया, ये ग्रीन मैन्योरिंग किया, वो उससे जो जीव जंतु जीवाणु की तादाद जो बढ़ रही है, उसका करंट अब सप्लाई हो रहा है उसको गन्ने को। इस तरह से ये 8 फीट में हमने खाद का कारखाना लगा दिया, वहाँ पे हमने अलौकिक खाद डाल दिया। अब इसमें फिर हमने गो संजीवक खाद, उसमें गो कृपा अमृतम डाल के हमने उसको गो संजीवक खाद को दिया पूरी गन्ने में। तो वो कितना दिया, तो प्रति एकड़ 600 लीटर के करीब हमने गो कृपा अमृतम का इस्तेमाल करके गो संजीवक खाद डाला। इस तरह से हमने बायोमास से खाद बनाया, हमने अलौकिक खाद से खाद दिया, हमने गो कृपा अमृतम के साथ मिला हुआ गो संजीवक का खाद दिया लिक्विड फॉर्म में, यानी पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, बायोमास फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म में, तो वो सॉइल इतनी फर्टाइल हो गई कि वहाँ का एक बूंद भी पानी बह के नहीं गया। तो हमारा ये डिस्टेंस का लक्ष्य ये था कि ये डिस्टेंस सूर्य प्रकाश, हवा और बारिश का पानी ये कंजर्व करके 3 के सहारे उपज बढ़ाना है। बाकी फर्टिलिटी के लिए हमें ये करना है। आप निश्चिंत रहिए, आपको गन्ने में इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। केमिकल फर्टिलाइजर ये इसका सिद्धांत नहीं है, वो उसने तो सारी ज़मीनों को तबाह करके रख दिया है। इस तरह से हम लोगों ने गन्ने का वो डिज़ाइन बनाया। अब हम एक्चुअली वो गन्ना कैसा दिख रहा है, हमारी काफ़ी त्रुटियाँ रही। मैं 200 किलोमीटर दूर से इनको डायरेक्शन दे रहा था, त्रुटियाँ रही। उसमें जो गन्ने का सीड लाया, वो सीड 200-400 किलोमीटर दूर से सीड लाया, उसके आंखें घस गई, उसका जर्मिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, कहीं उसके जर्मिनेशन करेक्ट नहीं हुए। लेकिन अब हमारा सीड अपने घर का बनाएंगे, वो प्योर सीड रहेगा। वो प्योर सीड रहने के साथ 100% जर्मिनेशन भी रहेगा, क्योंकि उसकी आँख मार नहीं खाएंगी। वो आँख मार खाई हुई हमने लगा दिए, तो उसके जर्मिनेशन के प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी वो गन्ना देखते ही बनता है। तो जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें से सीखने को मिलता है। हर गलती हमें सिखाती है कि ये गलती से तू क्या सीख सकता है। तो हमने वो गलतियों से सीखा है कि डिस्टेंस का कितना इम्पोर्टेंट है। वो गलतियों से हमें ये समझ में आई। उसका एक्सपीरियंस मैं गन्ने में जाने के बाद आपके पास करूँगा। इस तरह से हम लोगों ने पहले, मैंने कहा कि 4-4 फीट पे 2 लाइनें लगाई,
बिल्कुल सेम ये 2.5 फीट की जगह आप 4 फीट काउंट कर लीजिए। 3-3 फीट पे एक एक आँख लगाई, बीच में हरी खाद ली, बारिश के पानी को पूरी तरह से रोक लिया, उसमें जगह जगह बंच बना दिए तो बारिश का पानी उसमें से निकल के बहता ही नहीं। आज का साइंस क्या कहता है, खेत में से पानी को बाहर निकालो। कौन सी खेती कहती है जिसमें केमिकल का यूज होता है, जिसमें जीव जंतु जीवाणु नहीं है, उन्होंने अगर पानी को रोक दिया तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। लेकिन हम तो पानी का वेलकम करते हैं कि पानी आप आइए, रुकिए और यहाँ बैठिए और आप जमीन के अंदर प्रवेश कीजिए। तो ये खेती सिखाती है पानी रोकना, वो खेती सिखाती है पानी निकालना। इस तरह से हमने गन्ने को सूर्य प्रकाश पहला, उससे उपज बढ़ाने की सोची। हमने केमिकल की नहीं सोची कि सूर्य प्रकाश उसमें शुगर बनाएगा, हवा से उसकी उपज बढ़ेगी। सूर्य प्रकाश हवा के साथ में ही हम लोगों ने पानी से इसकी उपज बढ़ेगी। तो भाई नीचे का पानी नहीं, ज़मीन का बारिश का पानी कितना हम रोक सकते हैं, उतना ही मॉइस्चर बनेगा तो आगे रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। यानी ज़मीन से निकाल, आप ज़मीन में डाला कितना और निकाला कितना, आप सुन के आश्चर्यचकित रहेंगे कि ज़मीन में डाला उससे 40% पानी का इस्तेमाल किया है, यानी 60% से ग्राउंड वाटर टेबल गन्ने में रिचार्ज किया है हमने। इस तरह से अब हम गन्ने के प्लाट में जाते हैं। यहाँ देख लिया, अब गन्ने के प्लाट में जाके देखेंगे।